Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel, welcome back to another vlog. Hope you all guys are doing well. Alhamdulillah, I'm also fine. So guys, आज मैं बनाने वाली हूँ खाने में गोभी चिकन। वैसे मुझे गोभी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जब से मेरी शादी हुई है मेरे ससुराल में गोभी के पराठे बहुत फेमस हैं और मेरी खाला बहुत बनाती थी और मुझे इतने शौक से मैं खाती थी और इमरान को भी बहुत फेवरेट थे। तो मैंने आज गोभी चिकन सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं मॉर्निंग में नाश्ते में गोभी के पराठे खाऊँ। तो बस इसीलिए आज मैं गोभी चिकन बना रही हूँ और हमने डिनर में खाया और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सारा जो चिकन था उसको सेपरेट कर लिया इस तरह से प्लेट में, और जो थोड़ी सी गोभी थी उसको इसके ऊपर अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर मैं बनाने वाली थी पराठे। वैसे मैंने पता है अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं गोभी के पराठे बना रही हूँ। मैंने कभी भी आलू के पराठे, गोभी के पराठे या मूली के पराठे बनाए नहीं हैं। वैसे मुझे खाने का बहुत शौक है तो मैंने कहा यार क्यों नहीं, मैं बना सकती हूँ, हर काम कर सकती हूँ मैं तो ये कौन सा मुश्किल है। तो बस इसलिए मैंने आज ट्राई किया और माशाल्लाह इतने अच्छे बन गए थे। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यार ये तो बड़े मज़े के बन गए हैं और नो डाउट टेस्ट में बहुत बेस्ट थे और गोभी बहुत मज़े की बनी थी। वैसे पाकिस्तान में लोग सिर्फ सर्दियों में गोभी खाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता है जब चाहो जो भी चाहो आपको सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं, तो आप जब चाहो बना लो। तो अभी मैं रेडी हो रही थी, मुझे अपने नेल्स की ट्रिमिंग करनी थी। ना हम बर्तन वॉश करते हैं तो हमारे नेल्स थोड़े टूट जाते हैं। जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ मेरा कोई ना कोई नेल लाइट सा टूटता भी साइड से है, तो फिर मुझे बार बार उनकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। और आज मैं अपने ड्रेस के साथ ये वाले नेल पेंट लगा रही थी। ये नेल पेंट मुझे इतनी पसंद है, लाइक अगर आपने नमाज भी पढ़नी है ना तो इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जेल टाइप नेल पेंट होती है। आप इसको लगाओ और 1 मिनट में ड्राई हो जाती है और फिर जब आपको दिल करे आप फ़ौरन से इसको उतार लो। ये स्टिकर बन जाता है ना, बहुत इजीली रिमूव हो जाती है, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। मुझे याद है एक टाइम था कि वो जो नेल पेंट्स दूसरी होती है ना, मैं जब वो लगाती थी और फिर पूरा सम टाइम ऐसा होता था कि 2-2 दिन नमाज ही नहीं पढ़नी है, नेल पेंट लगी हुई है, नेल पेंट लगी है, नेल पेंट उतारनी है, तो बस नहीं उतारी जा रही है, हमें थिनर नहीं मिल रहा या नेल पेंट रिमूवर नहीं मिल रहा। लेकिन इसके साथ ऐसे कोई बहाने नहीं होते। तो और वैसे हमारा प्लान नहीं था आज, लेकिन अचानक से ही इमरान कहते हैं चलो जी चाइना मॉल चलते हैं। और मुझे तो बड़ा शौक है जी घूमने फिरने का, इसलिए मैंने तो इतना खुश हुई, मैंने कहा हाँ चलो मसला ही नहीं है। और फटाफट से हम लोग रेडी हो गए तो हम लोग निकल पड़े चाइना मॉल के लिए। और ये है जी अजमान का चाइना मॉल। इसके बारे में मैंने सुना तो बहुत था और मैंने आज फाइनली देख भी लिया। काफ़ी बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। लाइक इसमें ये नहीं है कि 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, एक सिंगल स्टोरी ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। लाइक आप चलते चलते थक जाओगे, इतना बड़ा है ये। और यहाँ पे इतनी वैरायटी है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। लाइक हैंडबैग्स बहुत खूबसूरत हैं, डेकोरेटिव्स बहुत खूबसूरत हैं, घर को सजाने के लिए बहुत प्यारी चीज़ें हैं और ड्रेसेस बहुत प्यारे थे, बेबीज़ की कलेक्शन। और यार ये मेरा फेवरेट पार्ट था ये वाला, इतनी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे, इतनी प्यारी। लाइक चैनल की, वर्साचे, डायोर, सब बड़े बड़े ब्रांड्स की यहाँ पे ना ये लाइक ये स्पून्स वगैरह, मुझे ये ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत यूनिक लगती हैं। तो मेरा दिल कर रहा था यार मैं सब कुछ ले लूँ, सब कुछ लूट लूँ लेकिन अच्छा यार मैं आपको एक टिप देती हूँ, और वो ये कि अगर आपने चाइना मॉल को एक्सप्लोर करना है ना तो आप टाइम से जाएं। लाइक सुबह 10 बजे इसकी ओपनिंग हो जाती है और रात को 10 बजे ही इसकी क्लोजिंग होती है। हमारे माइंड में था शायद ये 12 बजे क्लोज होगा, इसलिए हम काफ़ी लेट गए थे और हम इसको पूरा का पूरा विजिट नहीं कर पाए। लाइक मुझे इतना दिल था मैं सारा का सारा एक्सप्लोर करूँ, लेकिन अभी इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो बहुत टाइम से जाऊँगी, क्योंकि आजकल वैसे भी गर्मी है। तो बंदा शाम को निकल जाए, 4 बजे 5 बजे निकल जाए और आप 10 बजे तक अच्छा खासा घूम लेते हो और शॉपिंग भी कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है तो आपको सिलेक्शन करने में टाइम लगता है। तो एंड गाइस ये थी जी समर कलेक्शन। यहाँ पे जूते बहुत प्यारे थे, बहुत डिसेंट से, और लाइट कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं ना गर्मियों में से लाइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं। तो ये मुझे बड़े अच्छे कलर्स लगते थे। अगर आप ब्लॉक हील लाइक करते हैं तो मुझे इसके लिए ये बहुत अच्छा लग रहा था जूता। ये वाइट तो मुझे बहुत ग्रेसफुल लग रहा था। और पता है यहाँ पर आपको रेट करना पड़ता है। लाइक अगर आप वो 50 दिरहम बोलते हैं तो आप उनको बोले जी नहीं जी 30 दिरहम, तो 30 या 25 तक उसको ले आएँ। जैसा कि जो जूते थे ये मुझे 30 दिरहम बोल रहे थे, लेकिन मुझे कहते हैं जी हम 25 में भी दे देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं जी मुझे लेने ही नहीं है। और ये कुछ स्लीपिंग सूट्स थे मुझे इतने अच्छे, यार ये स्लीपिंग सूट बहुत प्यारे थे, बहुत ही ज़बरदस्त, इनका स्टफ़ बहुत खूबसूरत था। और ये जी कुछ ज्वेलरी कलेक्शन थी, ज्वेलरी बहुत अमेजिंग थी, बहुत यूनिक थी। और चाइना मॉल के बाहर ही ये बहुत सारे स्विंग्स हैं बेबीज़ के लिए। और मेरे बच्चों का तो जब डे था स्पेशल डे, क्योंकि हमने संडे रखा हुआ कि जी संडे बच्चों को घुमाना फिराना है, खुद भी घूमना फिरना है। और पता है मैं अपने दोनों बेबीज़ को इस एरोप्लेन में बिठा रही थी। ईसा तो बड़ी खुशी से बैठ गया, लेकिन मूसा इतना रो रहा था कि नहीं जी मुझे नहीं, वो इतना डरता है बेचारा, इतना मासूम सा है।
अभी आपको रिग्रेट हो रहा है मैं क्यों नहीं बैठा है? इट्स ओके बेबी। ईशा बाय 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 ईशा। ओह मूसा यू वांट टू गो देयर? बेबी आपके पास चांस था, आपने गवा दिया। अच्छा आजकल मुझे वीडियो एडिटिंग का इतना कुछ शौक चढ़ा हुआ है कि मैं जब भी ऐसे बेबीज़ को बाहर ले जाए तो मैं सॉन्ग बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, उनको एडिट करती हूँ। मुझे याद है जब मेरे बेबीज़ पैदा हुए थे और ये बहुत छोटे थे तब मुझे पिक्चर एडिटिंग का बहुत शौक था। इवन तब मेरे पास सोने के लिए भी टाइम नहीं होता था, मुझे इतनी नींद आ रही होती थी और मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। फिर भी मैंने इनकी पिक्चर्स बनाने में इतनी पागल थी तब इस काम के लिए मैं इतना इतना ज़्यादा क्रेज़ था मुझे। मैंने इनको रेडी करना, इनकी पिक्चर्स बनानी, फिर उनको इतनी एडिटिंग करनी, इतनी डिफरेंट ऐप्स मैंने तब एक्सप्लोर की थी। इवन यू कैन चेक माई इंस्टा, मैंने इंस्टा पे इनकी कुछ पिक्चर्स अपलोड की थी, आप वहाँ देख सकते हैं मैंने कितनी मेहनत की थी। लेकिन आजकल मुझे पिक्चर्स एडिटिंग का इतना शौक नहीं है जितना वीडियो पे चढ़ा हुआ है। लेकिन गाइस रिमेंबर ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें भी। खैर अभी हम घूम फिर के घर आ गए थे। अभी हमने ये ऑर्डर किए थे, हम मंदी राइस, ये कोई इंडियन रेस्टोरेंट था वहाँ से ऑर्डर किया था, लेकिन मज़े का था ये अभी। और इसके सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके गुड़ वाली ना कोई खीर थी, वो बहुत अमेजिंग थी। और अभी हम अपने मील को एंजॉय करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।